कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम पहले से नहीं करते आ रहे। मिल में हम गन्ना डाल रहे, हमारी ज़मीन मिल छीलनी। अखिलेश के राज में इनकी 98 रुपये में चल रही थी। मोमडन है, वे डर रहे, वे पुलिस की टोपी से भी डरे। जो 2 नंबर का काम करने वाला मुसलमान, अमीर आलम बनाया, मूनम वर्सन बनाया, कादिर राणा बनाया, जो भी मुस्लिम MP MLA हमने बनाए लोक दल से, वे सारे जीत कर भाग जाएं, हम फिर पे ठुटपोल्लू रह जाएं। विपक्ष हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं। आज हम कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेच सकें, कहीं उत्पाद बेच सकें, गुड़ ले जाओ, गन्ना ले जाओ। इसी कानून के तहत तो 400 रुपये तक, 420 तक गन्ना बिक रहा है, नगद पेमेंट मिल रहा है, और ऐसे टाइम पे मिल रहा है जब लोगों पर पैसा नहीं रहता। ये भाजपा की देन थी क्रेडिट कार्ड। पहले क्या था, किसी किसान ने, कांग्रेस के शासन की बात बताऊं, अगर एक ट्रैक्टर भी लोन पे ले लिया तो उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती। नमस्कार, केकेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन चौधरी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मुजफ्फरनगर जनपद से एक प्रगतिशील युवा किसान है जो जाट समाज से आते हैं। अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मेरा नाम संजीव चौधरी, गाँव। ये बताइए, जो कृषि कानून है ये वापस होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जो कानून एक बार बन गया वापस हुआ नहीं करता, ना होने चाहिए। अब ये जो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये जो चढ़ूनी पढ़ूनी, ये धक्के खाते फिर रहे वहाँ, नुके तीनों काले कानून वापस कर दो। मैं आपको बात बताऊं, एक ये बात है, जब किसान यूनियन की नींव रखी गई, लगभग 1987 की बात है, जब करमू खेड़ी बिजली घर पे वो कांड हुआ था, उसके बाद इसकी नींव रखी गई। तो हमारे यहाँ एक शादी थी हमारे चाचा जी की। मैं लगभग 12-13 साल का था, मेरे सब कुछ याद है। तो इन्होंने एक कानून पारित करा भारतीय किसान यूनियन ने कि दहेज नहीं लिया जाएगा, बड़ी बारात नहीं जाएगी। हमने कार्ड बांट दिए थे सारे गांव में, अपनी रिश्तेदारियों में, 1 हफ्ता पहले ही सभी बांट दें। तो इन्होंने फरमान जारी कर दिया, बड़ी बारात नहीं जाएगी, जो जाएगी उस पर दंड करा जाएगा, रास्ते में पकड़ लिया जाएगा, उसे रोक लिया जाएगा। हमने सोचा भाई अब इनसे जाकर मिलें, भाई मुलाकात करें, बात करें, अपने ही आदमी मान जाएंगे बात को। हम गए, एक आदमी को, तीसरे को, मध्यस्थ को लेकर, मैं छोटा ही था, मैं भी साथ में था। हम गए तो इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने साफ मना कर दी, जो नियम बन गया वापस थोड़े युवा करें। खुद राकेश टिकैत के बयान थे ये, मेरे याद है, आज मेरे सामने आ जाए तो मैं खुद बात करूं बैठ। हमने जैसे सुबह ही बारात जानी थी, शाम को अपना जैसा मंडे का प्रोग्राम हुआ करे, तुगलकी फरमान हुआ एक तरीके से, तुगलकी फरमान जारी करा उन्होंने। उसके बाद सबकी शादी हुई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमने लड्डू कचौरी जैसा बनाया गया मंडे में बना रखा था, जितने यूनियन वाले थे सबने खाए, छक्के लिए। हमने फिर भी पूछा शाम के टाइम, मगा भाई बताओ कैसो करना। नो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बेफिक्र। सारे राशन तोड़ गए और तड़के जाके हम वहाँ घेर लिए। हमारे खिलाफ वहाँ से पंचायत हुई, हमारे बाप पे 5 पैसे का दंड करा। तो हम कैसे भूल जाएंगे इस यूनियन को, और कैसे कानून वापस, जब एक यूनियन का बनाया हुआ कानून वापस नहीं हो सकता। जो वो तो किसान यूनियन ही है, इतना बड़ा कानून कैसे वापस हो जाएगा जो देश के हित में? वो तो कैसे है हित में, ये बताइए ना। बताओ कैसे हित में नहीं है, सब कुछ बताओ, मुझे बताओ क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मंडी खत्म हो जाएंगी, मंडी भी झुकी तो रहेंगी। सरकार ने, मोदी ने, आप जिसने किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। कोई जमीन नहीं छीन रही। मैंने कानून पढ़ा, जिसने कानून नहीं पढ़ा वे तो ढकोसलेबाजी कर रहे। इन्होंने पढ़ाई कुछ नहीं है, तो पढ़े लिखे होकर भी बावड़े हो रहे लोग। अब बताओ कहाँ जमीन छीन रही? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम पहले से नहीं करते आ रहे। मिल में हम गन्ना डाल रहे, हमारी जमीन मिल छीननी, वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है एक तरीके की। असीमित भंडारण का उसमें एक है, वो थोड़ा असीमित भंडारण का है, उसमें जो है थोड़ा गलत है। वो सुधार तो हो जाएगा, उसमें कानून में सुधार करने के लिए सरकार तैयार है भाई। ये तो सब बेकार की बात है, हठधर्मिता है इनकी, और कुछ नहीं है। ये तो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे। इन्हें जब कहीं धुरवा नहीं मिला ना, मैं बताऊं क्या था, अखिलेश के राज में इनकी 98 रुपये में चल रही थी। योगी की जो सरकार आई, योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर अपने मंत्री विधायकों तक को यो कह दिया कि भाई आप लोगों को थाने कचहरी में किसी गुंडे की, बदमाश की सिफारिश नहीं करनी। तो इनकी तो फिर चलती क्या, जब इन्हीं के काम बंद हो गए। जब विधायक सिफारिश नहीं कर सकता किसी गुंडे बदमाश की, तो ये क्या कर पत्ते, इनकी दुकान चलनी बंद होगी। इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला, इनका रोजगार बंद हो गया, इन्होंने हिल्ला पकड़ लिया। अब क्या है, जब तक बीजेपी की सरकार है इनकी दुकान चल रही बढ़िया। क्यों भाई? मोमडन है, वे डर रहे, वे पुलिस की टोपी से भी डरे। जो 2 नंबर का काम करने वाला मुसलमान है, पुलिस की टोपी से डरे। अब इन्होंने वे साथ लगा लिए, वे साथ लग रहे, वे इन्हें पूरा ठाव फिर रहे। अच्छा, ये कह रहे भाई हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता कहीं की है? हम देखो लोक दल से जो भी MP MLA आज तक बना है, जो भी MP MLA जीता वो जीतते ही भाग गया। अमीर आलम बनाया, मूनम वर्सन बनाया, कादिर राणा बनाया, जो भी मुस्लिम MP MLA हमने बनाए लोक दल से, वे सारे जीत कर भाग जाएं, हम फिर पे ठुटपोल्लू रह जाएं। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी हमें तमीज़ नहीं आ रही, फिर कद को आओगे बताओ? फिर भी भाजपा, वो सपा, लोक दल गठबंधन। मुस्लिम समाज तो आरोप लगा रहा है। अभी आपने देखा होगा मंगलवार को कलीम सिद्दीकी मौलाना है फुलत के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, तो मुस्लिम समाज बोल रहा है केवल राजनीति के लिए किया जा रहा, 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनको पकड़ा गया है। नहीं नहीं, देखो वो ATS ने पकड़े और वे उसमें लिप्त हैं, और किसी बेगुनाह मुसलमान को हमारे यहाँ से तो ना लेके जफर जज्जक उठा के।
भाई जो दोषी है उसे ही तो उठाया जाएगा। हमारे यहाँ भी तो मुसलमान रह रहे, हमारे यहाँ से क्यों ले गए किसी को उठा के? जो गलत काम करेगा उसे उठा के ले जाएंगे। मुसलमान तो हमारे यहाँ भी रह रहे, सब जगह रह रहे, सारी दुनिया में रह रहे, जो गलत है उसे उठाएंगे। और उन्होंने गलती करी और नहीं करी होगी, निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे जांच होके, सीधी सी बात है। ये तो बहाना बना लिया, ये खुद अब राजनीति करना चाह रहे लोग। समाजवादी विपक्ष पार्टी तो कह रहे हैं ना भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम करती है, नहीं, नहीं। मेन मुद्दों से ध्यान भटका देती है। नहीं, जो मुद्दा असल में बताओ, जब ऐसा मामला हुआ, धर्मांतरण मुद्दा हुआ, कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार हुए, जब हुए तो हुए। अब ये तो हर चीज़ में तो दूसरी पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, ये कहाँ हिंदू मुस्लिम कर रहे? विपक्ष हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इन्होंने तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं लाई। कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया, बस बात खत्म होगी। हिंदू मुस्लिम तो विपक्षी पार्टी जो ये फैला रही, इन्होंने फैला दिया हिंदू मुस्लिम, अन्य कोई हिंदू मुस्लिम है ही नहीं ना। कानून वापस नहीं होने चाहिए, कृषि बिल्कुल कानून। कानून वापस नहीं होने चाहिए, मैं इसी पक्ष में, ना होने के, जो मेरा चैलेंज भी है, होने के भी नहीं, इनमें सुधार हो जाएंगे। सरकार तैयार बैठी सुधार करने को, कोई कानून वापस नहीं होगा, ना होने चाहिए, मेरा तो कहना यही है। क्योंकि बहुत अच्छे कानून है, जब से ये कानून आए लोगों की इनकम बढ़नी शुरू हो गई। अब हमारे यहीं से ही गन्ना, एक किसान है टिंकू नाम है उसका, उसने बो रखा था, इसी कानून के तहत है जो गन्ना यहाँ से दिल्ली 420 रुपये कुंटल में उसका बिका, ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा, नगद पेमेंट हुआ। पहले क्या था, अगर गन्ना लेके हम बिजनौर चले जाते, रास्ते में ठुकाई हो जाती, पुलिस वाले पकड़ खड़े हो जाते, कहाँ ले जा रहे, अवैध कारोबार कर रहे। आज हम कहीं भी अपना प्रोडक्ट बेच सकें, कहीं उत्पाद बेच सकें, गुड़ ले जाओ, गन्ना ले जाओ। इसी कानून के तहत तो 400 रुपये तक, 420 तक गन्ना बिक रहा है, नगद पेमेंट मिल रहा है, और ऐसे टाइम पे मिल रहा है जब लोगों पर पैसा नहीं रहता। अब तो बरसात एंड चल रहा है, बिल्कुल हमारे पास पेमेंट खत्म हो जाए आजकल आके, और हमारा गन्ना इस रेट में जा रहा, 400 रुपये कुंटल जा रहा, 420 जा रहा, खेत खाली हो गया, हमने दूसरी फसल बोली, यानी दुगना लाभ हो गया। तो इसी तरह इस कानून से सरकार ने यही तो सोचा था, आमदनी दुगनी करने के तरीके ये हैं। थोड़ा सा किसान को भी परिवर्तन करना पड़ेगा, अपना सिस्टम बदलना पड़ेगा। अब मान लिया पॉपुलर के पेड़ हैं, सपा सरकार में 500 रुपये, 450 रुपये कुंटल का रेट था, आज 900 और 1100 रुपये कुंटल तक पॉपुलर बिक रहा। तो किसान आमदनी अगर अपनी बढ़ाना चाहे, सरकार थोड़ा ही उसके मतलब मुंह में अगर रोटी देगी, भाई कुछ तो सुधार उसे भी करने पड़ेंगे। पॉपुलर लगा लो, पशुपालन कर लो, पशुपालन पर सरकार लोन भी दे रही, बहुत चीज़ हैं, बहुत सुविधा। एक क्या था, पहले हमने क्रेडिट कार्ड बनवा लिए, अब हम सुकून से, ये भाजपा की देन थी क्रेडिट कार्ड। पहले क्या था, किसी किसान ने, कांग्रेस के शासन की बात बताऊं, अगर एक ट्रैक्टर भी लोन पे ले लिया तो उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती, ज़मीन भी बिक जाती और ट्रैक्टर भी बिक जाता, उस पर वो कर्जा नहीं उतरा। आज की स्थिति में 10-10 बीघा किसान गाड़ी या ट्रैक्टर लिए घूम रहे, किसी पे कर्जा नहीं है, सारे बेफिक्र हैं, कोई ज़मीन कुड़क नहीं हो सकती, पुलिस नहीं घर आकर खड़ी हो सकती। पहले पुलिस भी घर आवे थी, साढ़े की बेइज्जती करने थे, आज कुछ भी नहीं है। एक का घर में ऐसे ऐसे बता दूं आपको, जो 10-10 बीघे ज़मीन है, उनका ट्रैक्टर भी और गाड़ी भी क्रेडिट कार्ड की मेहरबानी। पहले लड़की की शादी करने खतर साहूकारों से, सेठों से कर्जा लेना पड़ा था, उनको ये उससे ले लिया रामपाल से, यो ले लिया धर्मपाल से। अब सब अपनी जेब में घरों बैठे क्रेडिट कार्ड से पैसा ले रहे, लड़की की शादी टाइम से कर रहे, कोई टेंशन ही नहीं है, बढ़िया दहेज दे रहे। तो कैसे आमदनी नहीं बढ़ रही, लोगों का मजा आ रहा खूब। ये तो लोगों की आदत ख़राब है, फुल मजा आ रहा। थोड़ी सी कमी है सरकार में, जो कमी है भाई थोड़ी महंगाई को कंट्रोल कर ले, और महंगाई भी कंट्रोल हो जाती है। कोरोना महामारी ऐसी आई, 2 साल इसने देश की व्यवस्था ही बिगाड़ के रख दी, और अगर कोई और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता तो देश सिमड़े नहीं था, ये सच्चाई है। अब नु तो जो मतलब विरोधी लोग हैं वे तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, लेकिन सुकून है, सरकार में बहुत आनंद आ रहा, और फिर दोबारा से सरकार यही आनी चाहिए, मेरा कहना तो यही है।